हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो 11 अक्टूबर को टीसीएस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उससे पहले हमारा क्या व्यू होना चाहिए, किस तरीके का थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं ब्रीफली। यहाँ पे टीसीएस एक बहुत ही फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की। आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और इन्होंने कई सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज वगैरह है उनके बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में काफ़ी हेल्प की है पिछले कुछ टाइम में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंसल्टिंग लेड, कॉग्निटिव पावर्ड, इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। एक बार कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, या यूं कहे कि अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इनका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ का है। तो काफी बड़ा मार्केट कैप है। निफ्टी की कह सकते हैं कि टॉप 5 कंपनी इसके अंदर बाय दी साइज ऑफ मार्केट कैप आती होगी। और इनका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 3625 रुपये। अगर इनके हाई की बात करें तो जो 3680 है, यानी कि रिसेंटली इन्होंने इन्होंने अपना 52 वीक्स का हाई लगाया है। और इनका 52 वीक्स लो रहा है 3052। यहाँ पे स्टॉक का पी हम देख सकते हैं कि 30 का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही स्टैंड करता है। बुक वैल्यू 247 की है। डिविडेंड यील्ड 1.32% की है, यानी कि थोड़ा सा नॉमिनल सा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 58% है, काफी इंप्रेसिव है। और आरओई भी बहुत शानदार है, 46.9% का। फेस वैल्यू इस शेयर की ₹1 है। एक बार जान लेते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स एक तरह से कंपनी की लगातार ग्रो ही हुई है। और यहाँ पे हमने देखा है कि सितंबर से दिसंबर 2022 में अच्छी सेल्स यहाँ पे जनरेट की थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी स्टैग्नेंट ही हो गई है पिछले 6 महीनों में। तो ये एक चीज है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कंपनी किस तरीके से अपने सेल्स को यहाँ से बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि सेल्स का स्टैग्नेशन यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार जो है बढ़े ही है। और अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फेड का ये कहना है कि वो अभी बढ़े हुए ही रहेंगे, भले ही वहाँ पे कोई फ्रेश राइज देखने को ना मिले। तो इस वजह से थोड़े से आने वाले क्वार्टर्स भी कंपनी के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बीच ही भी कंपनी किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कट करती है, किस तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर पाती है, मेंटेन करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार इजाफा देखने को मिला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के मुकाबले एक ड्रॉप देखने को मिला था। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं था, लेकिन एक थोड़ा सा हमें ये जो भी 300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप था, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी को इस पर गौर करने की जरूरत है। तो ये चीज है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे रेवेन्यूज और प्रॉफिट की। इस तरीके से आने वाले क्वार्टर में कल के दिन किस तरीके से कंपनी यहाँ से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर पाती है, रेवेन्यू आउटलुक को स्ट्रॉन्ग कर पाती है, और साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि 25 से 27% के बीच लगातार चलता है, क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत राइज देखने को मिलेगा। तो ये भी एक गौर करने लायक चीज रहेगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि कंपनी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या चार्ट की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर लिया है। आवरली बेसिस पर चार्ट रखा है। यहाँ पे हमने देखा था कि सितंबर से अक्टूबर में जो है एक अच्छा राइज आया, फिर एक ड्रॉप और वापस से एक रैली यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अच्छा खासा 3479 से सपोर्ट लेकर के 3679, यानी कि 200 पॉइंट्स की एक रैली देखने को मिली। और एक जो है अब यहाँ से पुल बैक है, और यहाँ पे पुल बैक भी अपने 20 EMA के आसपास है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ उठता है तो 3679 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है 3765 का। नीचे की तरफ 3626 का एक सपोर्ट है, जो कि अभी ये करंटली इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर अगला सपोर्ट जोन 3552 पे आता है, और एक फार सपोर्ट हमें 3479 पर नजर आता है। तो ये प्राइस लेवल्स है जो कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और डेफिनेटली रिजल्ट्स के अराउंड जो है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है, इसलिए इन प्राइस लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेगी वो हम आपके लिए लगातार लेकर के आएंगे चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।